25 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1994 साली प्रभुदास गोल्ला आणि रमाकांत भागवत या दोन तरुणांनी धाडस करून स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. कांदिवलीच्या चारकोप इथं 300 चौरस फुटांच्या छोट्याशा जागेत अवघ्या 50,000 रुपयांच्या भांडवलावर वार्प इंजिनियर्सची स्थापना झाली. जब हमने शुरू करी थी 94 में, ये तो पता ही नहीं था कि हम कहाँ तक जाएंगे, कैसे करेंगे. पैसे तो थे नहीं. एंड मेरे ख्याल से कुछ 20,000 रुपये मेरे पास थे और रमाकांत के पास कुछ 30,000 रुपये थे. बिकॉज ये बैचलर था, उसके खर्चे कम थे. मैं भी काफ़ी यंग था, 23 ईयर्स में भी. तो इतने मैच्योरिटी भी नहीं थी कि इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे. तो हमने जो है एक अपने पास जो पैसे थे वो डाल के हमने चालू तो कर दिया. पहला मशीन बेचने के लिए हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. जब भी हम किसी के पास जाते थे तो लोग पहले ये पूछते थे इसके पहले किसको दिया. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. तो फाइनली हमारे एक दोस्त हैं जो पुराने हमारे मित्र हैं, तो उनको हमने पहला मशीन बेचा. बिकॉज ऑफ पर्सनली हम रिलेशन था हमारा, इसीलिए हमने उनको पहला मशीन बेचा. अदरवाइज़ उन्होंने हमको देख के मशीन ख़रीदा, नॉट ए ब्रांड ऑफ वार्प. सो ऐसे शुरुआत हुई. 2003 to 5 के बीच में हम लोग रिकग्नाइज होने लगे. तो धीरे धीरे जो है फिर लोग एज ए कंपनी एज ए वार्प, यस, एज ए वार्प फिर लोग हमको रिकग्नाइज करने लगे. प्रभुदास गोल्ला आणि रमाकांत भागवत या दोघांनाही वेल्डिंग इंडस्ट्रीमधलं ज्ञान होतं, परंतु त्या काळी कामगार ठेवणं आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नव्हतं. त्यामुळे फक्त एक हेल्पर हाताखाली ठेवून कामाला सुरुवात केली. फैक्ट्री चलाना और फैक्ट्री के लोगों को संभालना, स्पेशली ये मेरी स्पेशलिटी है. और फैक्ट्री इंचार्ज हुआ करता था मैं इससे पहले, जहाँ पे मैं जॉब करता था. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही थी और मेरी है आज भी. आज भी अगर आप इनडायरेक्टली अगर बोलो HR होता है, इनडायरेक्टली मैं एक HR का रोल करता हूँ आज भी. मैं मार्केट में जाता था और फील्ड में जाता था और लोगों से मिलता था और उनका ज़रूरत को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करता था. उसके बाद में जो है उनके लिए जो चाहिए वो देने का हमारा काम था. सेल्स में मेजरली सेल्स और फाइनेंस में देखता था. हे दिवस दोघांसाठी थोडक्यात वार्प इंजिनियर्ससाठी संघर्षाचे होते. दररोज नवनवी आव्हानं समोर येत होती, पण तरुणाईचा सळसळता उत्साह, स्वतःचं काही करून दाखवायची धमक आणि सकारात्मक दृष्टिकोन यातून दोघांनी प्रत्येक अडचणीवर मात केली. अगर आप मुझे पूछो 1994 में हम लोग कितने मशीन बनाते थे, आप ये भी बोल नहीं सकते कि मैं महीने में एक मशीन भी शायद नहीं बनाता था. और कभी कभी 2 और रिपेयरिंग वर्क वगैरह करते थे. तो और वो भी कन्वेंशनल मशीन हुआ करते थे जो लोग बहुत ही कम चलता था वो. उसके बाद टेक्नोलॉजी बदल गई और हम लोग इन्वर्टर में आ गए. एंड इन्वर्टर में जो है आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हम लोग. त्यावेळी भारतात फक्त कन्व्हेन्शन मशीन होत्या. वार्पमध्येही कन्व्हेन्शनल मशीनचं मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिसिंगचं काम चालायचं. अशात वार्प इंजिनियर्सनं 2002 साली भारतीय बाजारपेठेत आणलेली इन्व्हर्टर वेल्डिंग मशीन हा कंपनीसाठी एक टर्निंग पॉइंट ठरला. 2002 में हमको एक मौका मिला. जो इन्वर्टर वेल्डिंग करके एक टेक्नोलॉजी होती है वेल्डिंग इंडस्ट्री में, जिससे पहले हम लोग जो है कन्वेंशनल टाइप की मशीनें बनाते थे. एंड उसमें इतना ग्रोथ नहीं था. टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी चाहिए थी. जो हमको किसी के थ्रू हमको किसी एक ब्रोशर मिला, और ब्रोशर से हम लोगों ने फिर जहाँ पे फिर हम लोग ने एक इंपोर्ट करने का सोचा, तो हम लोग ने 5 मशीन इंपोर्ट करी और उन मशीनों को लेकर हम लोग जगह जगह घूमते थे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए. एंड वो हमारी शुरुआत थी, जहाँ से हमारी, मैं बोल सकता हूँ कि गाड़ी पहली गियर में आ गई. वार्प इंजिनिअरिंग यश आणि प्रगतीची एक एक पायरी चढत असताना 2003 मध्ये जर्मन बॉडीने हैदराबादमध्ये आयोजित केलेल्या एसल वेल्डिंग शो या जगातील सर्वात मोठ्या प्रदर्शनातील वार्पचा सहभाग मैलाचा दगड ठरला. वार्प इंजिनिअरिंगसाठी यशाची शिडी ठरला. 2002 एंड में हम लोगों को एक मौका मिला एक एग्जीबिशन करने का. जो एग्जीबिशन, जो दुनिया में सबसे बड़ी एग्जीबिशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड एसेंस शो. वो जर्मनी की बॉडी है. तो उसमें हमको मौका मिला, किसी ने अप्रोच किया. हालांकि हमारी क्या बोलते ताकत तो नहीं थी एग्जीबिशन में भाग लेने की, फिर भी हम लोगों ने उसमें हिम्मत करी
तो उसके बाद हमको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। एंड ये समझो कि हमारी गाड़ी जो है दूसरी गियर में आ गई। उसके बाद हम लोग करते जा रहे हैं काम। हमको उसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। हमने एक 3-4 मॉडल उसके अंदर डिस्प्ले किए और लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो उधर से जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी इंटरेक्शन हमारा बढ़ा। तो फिर एक एक करके डिस्ट्रीब्यूटर बनते गए, तो फिर हम आगे बढ़ते गए उसमें। त्यानंतर प्रभुदास गोल्ला आणि रमाकांत भागवत यांनी कधीच मागे वळून पाहिलं नाही। त्यांच्याकडे 18 जणांचा स्टाफही होता। जसजसं इंडस्ट्रियल मार्केटमध्ये वार्पचं नाव मोठं होऊ लागलं, तशा त्यांच्या प्रोडक्टला मागणी सुद्धा वाढू लागली। वार्पचा पसारा वाढला, जागाही अपुरी पडू लागली। 2008 साली वसईच्या नाईकपाडा इथल्या राजप्रभा इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये वार्प इंजिनिअरिंगची नवी इनिंग सुरू झाली। जब 94 में हमने जब शुरू करी, चारकोप में हम काम करते थे। चारकोप में एक 67 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट करके एक था जगह पे, वो मेरा दोस्त का फैक्ट्री था, उसमें हमने शुरू करी। उसके बाद 2008 में हमने जब डिसाइड किया कि हमें अपना होना चाहिए जगह, तो हमने वसई में शिफ्ट किया और काम काफ़ी बढ़ गया है। तो ये हमारी जर्नी है जिसमें हमने 3 स्टेप लिए, यहाँ पहुँचे हैं। आज की जो हमारी टीम है उसके बाद अभी जो है 90 लोग हैं हमारे पास, अराउंड 90 पीपल। 50,000 रुपयांच्या भांडवलातून सुरू केलेल्या वार्प इंजिनियर्सचं वार्षिक टर्नओव्हर आज 25 वर्षांमध्ये 25 कोटींपर्यंत पोहोचलंय। प्रगतीचा हा आलेख सांगतानाचा आनंद दोन्ही संचालकांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता। हमने जो है 94 से जर्नी चालू किया था, अभी 25 साल होने को आए। तो एक्चुअली क्या है, काम का दौर में जो है ये पता भी नहीं चला कि 25 साल कभी गुजर गए। हाँ, लेकिन अभी जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि काफ़ी अचीव किया हमने, क्योंकि जिधर से हमने चालू किया था और जो पहले का जो एक 6-7 साल का जो स्ट्रगल था, उसको देखते हुए जो है ऐसा तो नहीं लगता था कि हम इधर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अभी जो है, अभी एक ब्रांड बनने के बाद और एक लोगों के साथ मिलने के बाद अभी तो कॉन्फिडेंस है कि हम लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं और इंडस्ट्री को जो है अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो काफ़ी कुछ करना बाकी है। अभी तो टेक्नोलॉजी हम लोग ने जो भी लाई है, हमको लगता है ये कुछ भी नहीं है, और भी बहुत कुछ करना है जिसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स लाने हैं हमारे बास्केट में। सो विज़न तो काफ़ी बड़ा है। लोगों को एजुकेट करना, लोगों का जो है प्रॉब्लम जो है उसको एक सिंपल सलूशन देना, ये हमारा काम रहेगा और इसी के अंदर जो है हम आगे बढ़ेंगे। और उसके अंदर अच्छा स्कोप भी है कि हमें जो है नॉलेज है इंडस्ट्री का, उस नॉलेज को जो है इंडस्ट्री का बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, वही अगर हम करते जाएंगे तो नेचुरली वी विल ग्रो। वैसे तो हम लोगों का जो एक्चुअल मोटो जो है, कस्टमर को सॉल्यूशन देना, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना। अगर हमारे प्रोडक्ट जब वो ख़रीदता है उसके बाद उसकी लाइफ कितनी आसान होगी, यही हमारा मोटो है। हम इसी पे काम कर रहे हैं। हमने इन्वर्टर्स लाए 2003 में, तभी जो है हम लोग ज़्यादा करके पावर सोर्सेस के ऊपर कंसंट्रेट करते थे, जो बेसिक वेल्डिंग मशीन्स होते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो नया टेक्नोलॉजी का मशीन्स भी लाए और ऑटोमेशंस के लिए जो लगते हैं वो वाला मशीन्स को बनाने लगे, जैसा कॉलम एंड बूम हो गया, रोटेटर हो गया, पोजिशनर्स हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे ऑर्बिटल वेल्डिंग मशीन्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में हमने CNC फ्लेम कटिंग और प्लाज्मा कटिंग मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया। ऐसे करते करते हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स वैसे इंट्रोड्यूस किए जो लोगों का काम को आसान बनाती थी और उनका प्रोडक्शन को जो है फास्ट करती थी। वैसे प्रोडक्ट्स को हम ऐड करते गए। वार्प इंजिनियर्स मध्ये या मशीन्स बनवण्याचं काम सुरू असतं। हे आहे रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट। तर या प्रशस्त मॅन्युफॅक्चरिंग शॉप फ्लोअरवर या मशीनच्या मेकिंगचं काम चालतं। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन ऑर्डर आता है उसको 95% में टाइम पे देने की कोशिश करता हूँ। वार्प इंजीनियर्स में बहुत सारा ऑर्डर है,
बहुत सारा ऑर्डर रेगुलर आ रहा है, रिपीटेड ऑर्डर आ रहा है। वार्प इंजीनियर्स का जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है और अभी भी ऑर्डर जो है रिपीटेड आ रहे हैं, उसको टाइम पे देने की कोशिश करता हूँ। हमारा डिपार्टमेंट का सारे लोग जो है कोऑपरेटिव हैं। वार्पमध्ये तयार झालेल्या प्रत्येक मशीन्स ग्राहकांना देण्याआधी त्याची तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी केली जाते। मैं पिछले 22 साल से वार्प इंजीनियर में काम कर रहा हूँ एज ए सुपरवाइज़र। मुझे यहाँ काम करने में बहुत इंटरेस्ट है। त्यानंतर मशीनवर कोडिंग आणि पॅकिंगचं काम केलं जातं। क्लायंट सर्व्हिस बरोबरच क्लायंट एज्युकेशन आणि गायडन्सला वार्प इंजिनियर्स मध्ये महत्त्व आहे। त्यासाठी खास व्यवस्था केली आहे। पिछले 8 साल से सर्विस मैनेजर इस पद पर काम कर रहा हूँ। हमारी कंपनी निरंतर क्लाइंट्स को टॉप क्वालिटी सर्विस, टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्लाइंट सर्विस, क्लाइंट ट्रेनिंग और वेल्डिंग के बारे में हर टेक्निकल ट्रेनिंग और जानकारी मुहैया करवाने में दिन रात काम करती है। मेरे साथ मेरी एक्सपर्ट सर्विस इंजीनियर्स की टीम बैकएंड पे और फील्ड पर निरंतर टॉप क्वालिटी की सर्विस मुहैया कराने में काम जो है करती है। इन्व्हर्टर वेल्डिंग मशीन भारतात आणणारी वार्प इंजिनियर्स या क्षेत्रातली नवनव्या तंत्रज्ञानासाठी सातत्यानं प्रयत्नशील असून त्याचं रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट त्यासाठी सतत काम करत असतं। एक्सपर्ट टीमला त्यासाठी पूर्णपणे स्वातंत्र्य देण्यात आलंय। मेरा नाम जितेन मैयावंशी है और यहाँ पे मैं करीब 5 साल से R&D डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ एज ए R&D मैनेजर। और यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं। CNC मशीन और प्लाज्मा कटिंग मशीन ये सब रिलेटेड काम कर रहे हैं। और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है काम करने में, क्योंकि यहाँ पे हमको फ्रीडम मिलता है काम करने के लिए। और आई एम वेरी प्राउड टू वर्क इन वार्प। कंपनी ग्राहकांच्या गरजेनुसार स्पेशल पर्पज वेल्डिंग मशीन बनवण्यात हातोटी असलेल्या वार्पचं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिझाइनवर विशेष लक्ष असतं। मेरा नाम है दित्री गोवरकर और मैं यहाँ पे 8 साल से एज अ प्रोडक्शन इंचार्ज काम कर रही हूँ। और मेरा काम यहाँ पे है कि टारगेट कंप्लीट करना और टारगेट अचीव, हर महीने हमारा टारगेट अचीव होता है। और टारगेट अचीव करने के लिए हम लोग एक टीम वर्क काम करते हैं। तर मशीनमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाल्यास त्यावर तितक्याच तत्परतेनं कार्यवाही करणारं हे सर्व्हिस डिपार्टमेंट। इथं कुठल्याही तक्रारीचं तत्काळ निवारण करून ग्राहक सेवा केली जाते। मेरा नाम केतकी है। मैं वार्प इंजीनियर्स में पिछले 8 साल से सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। वार्प इंजीनियर्स का नाम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काफ़ी ऊंचे लेवल पे लिया जा रहा है आजकल। और काफ़ी मार्केट में वार्प इंजीनियर्स का नाम और मशीन्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए हम पूरा सेल्स डिपार्टमेंट मिलके उसको और हमारा टारगेट जो है वो अचीव करने में पूरा फील्ड सेल्स स्टाफ को हम हेल्प करते हैं फॉर जनरेटिंग द बिजनेस। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड विथ द हेल्प ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इन आवर कंपनी वी विल डेफिनेटली अचीव आवर टारगेट। लास्ट 5 साल से मैं ये वार्प कंपनी में काम कर रहा हूँ और ज़्यादातर हमें टेंडर ऑनलाइन टेंडर भरता हूँ और ऑफलाइन टेंडर भी भरता हूँ। हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है इंडियन रेलवेज, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेलवेज को सप्लाई किए हैं। एज वेल एज हम लोगों ने HAL, NTPC, BRC, एटॉमिक रिसर्च मास्को डॉक्स में भी सप्लाई किया है, गोवा शिपयार्ड में सप्लाई किया है। हमारा प्रोडक्ट टेक्निकली लोगों को काफ़ी अच्छा लगा है और हमें रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। आगे चल के हम लोग इंडियन रेलवेज को एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे जहाँ पे उनका काम आसानी से हो जाए। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे सर्विस देने के लिए। मुंबई, गोवा, सुरत, राजस्थान पासून थेट पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळसह देशभरात वार्प इंजिनियर्सच्या 50 डीलर्सचं जाळं आहे। वार्प जो है पहले तो बहुत छोटे छोटे काम करते थे। अभी हम लोग काफ़ी वाइड रेंज में काम करते हैं, वाइड एरिया में काम करते हैं। करीब ऑल इंडिया हमारा डीलर नेटवर्क है और काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं हम लोग, जैसे रेलवे हो गया, शिपयार्ड हो गया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया। जैसे रिलायंस काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी हमने काफ़ी मशीनें दी है। और इंडिया के आप कोई भी शिपयार्ड ले लो जिसमें अपने मशीन लगे हुए हैं,
और रेलवेज़ में है और काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे फूड, फार्मा, हैवी इंजीनियरिंग, ये सभी जगह पे हमारे मशीन चलते हैं। एंड वी आर वन ऑफ द गुड ब्रांड इन इंडिया। देश विदेशातील अनेक प्रदर्शनांमध्ये वार्प इंजिनियर्सने सहभाग घेतला असून इन्व्हर्टर वेल्डिंगसाठी त्यांनी आणलेल्या तंत्रज्ञानाची दखल घेतली गेली आहे। वार्प इंजिनियर्सला अनेक समारंभ कार्यक्रमात सन्मानाने गौरवण्यात आलंय। एंड इंडिया में भी हमने काफ़ी एग्जीबिशन करी और कर भी रहे हैं, और फ्यूचर में जो है हम लोग आउट ऑफ कंट्री में भी एग्जीबिशंस करेंगे और हमारा जो मार्केट शेयर को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये हमारा गोल है। प्रोडक्शन सर्व्हिस, इम्प्रूव्ह आणि अपग्रेडेशन हे तत्व पाळत रिलायबल सोर्स ऑफ वेल्डिंग अँड कटिंग इक्विपमेंटसाठी वार्प इंडस्ट्री 24 वर्ष अव्याहतपणे काम करते। 25व्या वर्षपूर्तीनिमित्त दोन्ही संचालकांनी एक विजन डोळ्यासमोर ठेवलंय। हमारा टारगेट जो है ये है कि अच्छे इक्विपमेंट्स जो है लोगों को मिले, अच्छे सॉल्यूशंस जो है लोगों को मिले, अच्छे एजुकेशन जो है लोगों को हम दे पाए, तो टर्नओवर तो अपने आप तो आएगा ही। सो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अगर हम देते हैं इस नेशन को, तो टर्नओवर तो अपने आप बढ़ेगा। तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देना है अपने को, मैक्सिमम लोगों को काम देना है और मैक्सिमम सर्व करना है। दैट इज़ आवर गोल। ध्येयपूर्तीसाठी वार्पची टीम जोरात कामाला लागली आहे। त्यामुळे आता लवकरच वेल्डिंग वर्ल्डमध्ये वार्प इंजिनियर्सचा नवा स्पार्क दिसणार आहे। वार्प इंजिनियर्सने इन्व्हर्टर वेल्डिंग हे तंत्र भारतात प्रसिद्ध केलंय।